दोस्तों पास्ट के अंदर मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं कि कैसे आप यहाँ पर अपनी किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ऊपर किसी भी कस्टम रोम को यहाँ पर फ्लैश कर सकते हो। लेकिन गाइस आप सबका एक क्वेश्चन हमेशा कॉमन होता है कि भाई क्या यहाँ पर हमारी जो बैंकिंग ऐप्स हैं जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, इन सब को यूज़ करना सेफ़ रहेगा कस्टम रोम के ऊपर? क्या यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस, एवोल्यूशन एक्स या फिर कोई भी कस्टम रोम यहाँ पर सेफ़ है आपकी बैंकिंग ऐप्स के लिए या फिर आपकी प्राइवेसी के लिए? क्या यहाँ पर इन सभी का जो डेटा है यहाँ पर चोरी हो सकता है? क्या यहाँ पर कस्टम रोम्स के अंदर आपका कुछ भी डेटा लीक हो सकता है? इन सारे सवालों का जवाब का आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ और इसके साथ कुछ टिप्स भी आपको देने वाला हूँ जिनको अगर आप गाइस यहाँ पर फॉलो करोगे उसके बाद जो आपका यहाँ पर डेटा वगैरह है वो थोड़ा बहुत सेफ़ रहेगा। एंड अगर आपको भी इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो भाई आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ यहाँ पर आप अभी के टाइम पर कौन सा कस्टम रोम यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। और दोस्तों कस्टम रोम को सबसे पहले बनाने से पहले यहाँ पर मेन नीड होती है यहाँ पर एंड्रॉयड की। और गाइस एंड्रॉयड जो है पूरी तरीके से यहाँ पर ओपन सोर्स है, तो यहाँ पर एंड्रॉयड को जो चाहे यहाँ पर यूज़र अपने हिसाब से यहाँ पर मॉडिफाई कर सकता है, उसके अंदर कुछ और एडिशनल फीचर्स को ऐड कर सकता है, चाहे तो कुछ फीचर्स को यहाँ पर निकाल भी सकता है, उसको ओवरक्लॉक कर सकता है, उसकी स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा सकता है। तो इसी तरह से आपका बनता है एक कस्टम रोम। और कस्टम रोम के अंदर गाइस जो भी यहाँ पर फाइल्स नीड होती हैं, जो भी बैकग्राउंड के अंदर कोड होता है वो सारा पब्लिश होता है यहाँ पर गिटहब के ऊपर ओपन सोर्स के तहत। और ओपन सोर्स की मदद से होता क्या है कि भाई जब भी यहाँ पर कोई भी नया कस्टम रोम आता है तो भाई उसका जो पूरा सोर्स रहता है, जो भी बिहाइंड द सीन सारी फाइल्स होती हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं गाइस यहाँ पर गिटहब के ऊपर। इसका मतलब गाइस अगर आप यहाँ पर कोई भी कस्टम रोम यूज़ कर लो, चाहे आप बात करो यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस की या फिर आप बात करो यहाँ पर एवोल्यूशन एक्स या फिर किसी भी और अदर कस्टम रोम की जैसे कि लीनेज ओएस की, तो उन सभी का जो सोर्स होता है गाइस यहाँ पर अवेलेबल रहता है यहाँ पर गिटहब के ऊपर। अगर आप कोई भी कस्टम रोम यहाँ पर डाउनलोड करते हो XDA वगैरह से, तो आपने नोटिस करा होगा कि XDA के जब भी आप सेक्शन के अंदर नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको रोम सोर्स, कर्नल सोर्स वगैरह की चीज़ें मेंशन देखने को मिल जाती हैं। तो आप वहाँ जाके उनका जो पूरा सोर्स है पढ़ सकते हो। वो जो पूरा सोर्स होता है भाई वो कोडिंग के अंदर होता है, तो अगर आपको यहाँ पर कोडिंग वगैरह का नॉलेज है तो आप उस कोड को पढ़ सकते हो। एंड इसी तरह से आपका बनता है पूरा यहाँ पर कस्टम रोम। और अब आपको पता चल गया होगा कि भाई कस्टम रोम आखिरकार कैसे बनता है। अब बात करते हैं कि भाई क्या कस्टम रोम यहाँ पर सेफ़ है आपकी बैंकिंग ऐप्स के लिए। तो यहाँ पर गाइस मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा कि भाई डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो कोई भी कस्टम रोम आप बात कर लीजिए, पिक्सल एक्सपीरियंस, एवोल्यूशन एक्स, लीनेज ओएस या फिर और कोई भी पॉपुलर कस्टम रोम, इन सभी के अंदर जो आपकी बैंकिंग ऐप्स होती हैं बिल्कुल यहाँ पर सेफ़ रहती हैं और आप बेझिझक अपनी फेवरेट बैंकिंग ऐप को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो किसी भी कस्टम रोम के ऊपर। और इसी के साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो तो उनकी परमिशंस वगैरह को भी चेक करें। ऐसा ना हो कि भाई कोई कैमरा वाला एप्लीकेशन है एंड उसको आपने यहाँ पर SMS, कॉन्टैक्ट्स और कॉल लॉग्स की भी परमिशन दे दी हो। तो हमेशा यहाँ पर परमिशंस को जब भी अलाउ करें तो अच्छे से पहले पढ़ लें कि भाई वो ऐप जो है कौन सा यहाँ पर परमिशन चाहता है और कौन सी परमिशन उसके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हमेशा परमिशंस को हमेशा देख के अलाउ किया करो। और इस चीज़ का गाइस आपको ही यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि भाई डेवलपर्स आपसे आके यहाँ पे नहीं पूछने वाले कि भाई आपने यहाँ पर सही सही एप्लीकेशन तो इंस्टॉल की है ना, क्योंकि भाई आपका फ़ोन आपके हाथ में, आपको उसको कैसे यूज़ करना है ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करें तो सोच समझ कर ही इंस्टॉल करें। और गाइस आपके मन के अंदर एक और डाउट होगा कि भाई क्या यहाँ पर हमारा जो डेटा है, पर्सनल डेटा, वो यहाँ पर सेफ़ है कस्टम रोम के ऊपर। तो मैं आपको कहूँगा कि हाँ भाई आपका जो सारा डेटा है बिल्कुल सेफ़ है। डेवलपर साइड से ऐसा डेवलपर जो है कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई अगर यहाँ पर कोई भी डेवलपर कोई भी स्पाईवेयर यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड यहाँ पर ऐड करेगा तो जो अदर डेवलपर्स है उस चीज़ को नोटिस कर लेंगे। एंड अगर यहाँ पर ऐसा पाया जाता है कि भाई कोई भी डेवलपर यहाँ पर कोई भी स्पाईवेयर वगैरह ऐड कर रहा है अपने कस्टम रोम के अंदर, तो उस चीज़ को जो है तुरंत यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया जाएगा एंड उस डेवलपर को सारे जो अदर डेवलपर्स होंगे उसको बैन कर देंगे अपनी कम्युनिटी के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पर कोई भी डेवलपर जो है ऐसा नहीं कर पाएगा। और हाँ, इसी के साथ अगर कोई भी डेवलपर पाया जाता है कि भाई वो अपने कस्टम रोम के अंदर कोई भी यहाँ पर स्पाईवेयर वगैरह डाल रहा है तो भाई इसके खिलाफ भाई एक लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो इस चीज़ का भी भाई डेवलपर्स को हमेशा ध्यान रखना होता है। और गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर मेरी कुछ टिप्स की जिनको आपको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए अगर आप यहाँ पर एक कस्टम रोम यूज़र हैं। सबसे पहले टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा, हमेशा अपने कस्टम रोम को यहाँ पर अप टू डेट रखिए। अगर आपकी कस्टम रोम है पिक्सल एक्सपीरियंस, एवोल्यूशन एक्स, लीनेज ओएस या फिर आप यूज़ कर रहे हो प्रोजेक्ट सकूरा, इन सारे कस्टम रोम्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हर मंथ यहाँ पर अपडेट्स आते रहते हैं। तो भाई हमेशा अपने रोम को अप टू डेट रखिए। एंड अगर आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पर कस्टम रोम के ऊपर मतलब अपडेट नहीं आया है तो भाई आप चाहो तो XDA के ऊपर जाके उसके खिलाफ क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो।
और गैस कुछ यूजर्स का यहाँ पे ये भी डाउट रहता है कि भाई हम अपने स्मार्टफोन को रूट करना चाहते हैं, उसके साथ बैंकिंग ऐप्स को भी यूज़ करना चाहते हैं, तो भाई आप यहाँ पर इस चीज़ को भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर मैजिस्क को इंस्टॉल करके अपने स्मार्टफोन को रूट कर सकते हो एंड उसके साथ बैंकिंग ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए बस आपको मैजिस्क के अंदर जाना है और यहाँ पर मैजिस्क हाइड को यहाँ पर एनेबल कर देना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप फॉलो करके अपने स्मार्टफोन को यहाँ पर रूट भी कर सकते हो और साथ साथ बैंकिंग ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हो। ऑलवेज यूज़ ऑफिशियल रोम्स। जी हाँ दोस्तों, हमेशा आपको यहाँ पर ऑफिशियल रोम्स को ही फ्लैश करना चाहिए। कभी भी आपको यहाँ पर अनऑफिशियल रोम्स को फ्लैश करने की नीड नहीं है। अनऑफिशियल रोम्स के अंदर काफ़ी बार आपको यहाँ पर अपडेट देखने को नहीं मिलते, काफ़ी बार आधे में उसका जो डेवलपमेंट है रुक जाता है, क्योंकि भाई अनऑफिशियल रोम्स को जनरली यहाँ पर 1 से 2 बंदे ही यहाँ पर मैनेज करते हैं। काफ़ी बार कुछ ग्रुप वगैरह भी मैनेज करता है, लेकिन भाई अनऑफिशियल रोम्स के अंदर अपडेट्स का हमेशा इशू रहता है और सिक्योरिटी का भी थोड़ा बहुत इशू रह जाता है। तो भाई इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि भाई ऑफिशियल रोम्स को ही हमेशा यूज़ किया करें। एंड ऑफिशियल रोम्स के अंदर गाइस एक और एडवांटेज रहता है कि भाई आपको काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी बार बग फिक्सेस जो होते हैं आपको यहाँ पर ज़्यादातर ऑफिशियल रोम्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगली टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा कस्टम रोम को डाउनलोड करने के रिगार्डिंग। दोस्तों जब भी आप किसी भी कस्टम रोम को यहाँ पर डाउनलोड करें तो हमेशा याद रखें कि उसको ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करें। अगर डेवलपर ने कहा है भाई टेलीग्राम से डाउनलोड करो तो भाई टेलीग्राम पे जाके उनके ग्रुप से डाउनलोड कर लो। अगर XDA पे लिंक दिया है तो XDA पर जाके भाई वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको XDA पर ही लिंक देखने को मिल जाता है, तो हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप पहली प्रायोरिटी के अंदर XDA को रखें, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट को। दोनों ही केसेस के अंदर आपको यहाँ पर फाइल जो है बिल्कुल सेफली वहीं पर देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर आपको कोई और यूज़र भाई कोई भी गूगल ड्राइव वगैरह का लिंक शेयर करता है तो भाई उसको उतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करें, क्योंकि भाई काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपको वो गलत कस्टम रोम दे दें। तो हमेशा यूज़ करें ऑफिशियल वेबसाइट को ही, या फिर अगर डेवलपर ने टेलीग्राम कहा है तो भाई टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लें। इसके बाद गाइस अगली टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि हमेशा थर्ड पार्टी ऐप्स या फिर जो मोड वगैरह होते हैं उन सबसे दूर रहें और कभी भी भाई मोड वगैरह इंस्टॉल ना करें, क्योंकि भाई मोड्स के अंदर भाई यहाँ पर अलग से मॉडिफिकेशन की जाती है। तो भाई उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि भाई एड्स वगैरह यहाँ पर थोड़ी बहुत अटैच किए जाएँ या फिर उसके अंदर कुछ स्पाईवेयर वगैरह भी आ सकता है। तो हमेशा थर्ड पार्टी ऐप्स और जो भी सारे मोड्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आपका डॉल्बी वगैरह के जो सारे मोड्स आजकल चल रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, उन सबसे दूर ही रहें, क्योंकि भाई जितना मोड्स वगैरह आप फ्लैश करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी के लिए रिस्क हो जाता है। तो भाई जितना हो सके इन सारे मोड्स वगैरह को यूज़ कम करें। और गाइस इसके अलावा जब भी आप किसी भी कस्टम रोम को यहाँ पर डाउनलोड करें तो हमेशा XDA पर जाके उसके रिव्यूज़ वगैरह देखें, उनके कमेंट्स वगैरह पढ़ें और देखेंगे भाई आखिरकार लोग जो हैं उस कस्टम रोम के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। और यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देखें, उनके रिव्यूज़ वगैरह देखें, उनके भी कमेंट्स देखें कि भाई आखिरकार यूज़र्स जो है क्या बातें कर रहे हैं उस कस्टम रोम के बारे में। टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो इन सारी टिप्स को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो जब भी आप किसी भी कस्टम रोम को यहाँ पर फ्लैश करने वाले हो। अगर यही कुछ टिप्स थी जो कि मैं आपको यहाँ पे देना चाहता था। बाकी गाइज अगर आपने इन सारी टिप्स को अब तक फॉलो नहीं किया तो भाई जल्दी से इन टिप्स को फॉलो करें। और इसी के साथ आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताएं गाइज आप यहाँ पर अपने स्मार्टफोन के ऊपर कौन सा कस्टम रोम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। अभी इस वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि भाई आप यहाँ पर कौन सा कस्टम रोम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस कस्टम रोम, जो कि एंड्रॉयड 11 बेस्ड है अपने यहाँ पर Asus के Zenfone Max Pro M1 स्मार्टफोन के ऊपर। तो मेरा फेवरेट कस्टम रोम है भाई यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस और एवोल्यूशन एक्स। और यहाँ पर गाइस आज के यहाँ पर इस वीडियो के लिए यहाँ पर इतना ही रखते हैं। मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना हर एक अपने कस्टम रोम यूज़र के साथ, ताकि भाई उसको भी पता चले कि भाई हाँ कस्टम रोम के अंदर बैंकिंग ऐप्स यूज़ करना सेफ है। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए, एंड बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करना मत भूलना। और हाँ अगर आपको रूटिंग कस्टम रोम्स के बारे में और भी वीडियोज़ देखने हो तो भाई कमेंट्स के अंदर मुझे बता देना आपको और क्या क्या वीडियोस वगैरह देखनी है यहाँ पर कस्टम रोम्स के बारे में। बाकी दोस्तों आज के यहाँ पर इस वीडियो के लिए यहाँ पर इतना ही रखते हैं। तो गाइस मेरा नाम है अमित कुकरेजा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर।